सर्वेलेंस सिस्टम पे नजर न आना शायद यही इसकी खास बात है, लेकिन नहीं। B2 बॉम्बर को असल स्टेल्थ बॉम्बर बनाता है इसका ECM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। B2 के अंदर हाई टेक ECM सिस्टम्स लगे हुए हैं जो पहले ये देखते हैं कि दुश्मन के रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, फिर उसी फ्रीक्वेंसी पे झूठे सिग्नल्स भेजते हैं जिससे रडार पर B2 की गलत लोकेशन शो होती है, या फिर 20 अलग अलग लोकेशंस पर B2 नजर आने लगता है जबकि असल में वो सिर्फ एक जगह ही होता है। ये सिस्टम रडार के सिग्नल को रिकॉर्ड करता है और उसे मॉडिफाई करके वापस भेज देता है। रडार को लगता है कि ये सिग्नल जेन्युइन है पर असल में वो झूठ होता है। और सबसे मजे की बात, ये ECM सिर्फ उसी रडार को गलत सिग्नल भेजता है जिसने उसे डिटेक्ट किया हो, ताकि दुश्मन को लगे कि शायद रडार में कोई नॉइज या एरर आया है। अगर तमाम ही रडार्स में गलत सिग्नल भेजे जाएंगे तो दुश्मन को शक हो सकता है। B2 बॉम्बर की बॉडी में ज्यादातर कार्बन ग्रेफाइट कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। इस जहाज को टुकड़ों में बनाया गया और फिर इस तरह जोड़ा गया जैसे स्विस वॉच मेकर हर पुर्जे को पूरी परफेक्शन से जोड़ता है। अब आते हैं इसके पे लोड पर। यह हैरानकुन तौर पे 18,000 kg का बारूदी मवाद उठा सकता है, यानी करीब 15 गाड़ियों का लोड। ये अपनी बैली के अंदर 80 JDAMs छुपा सकता है जो कि GPS गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं, 16 B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स और 16 AGM-158 जैसम मिसाइल्स जो कि स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स होते हैं। ये बॉम्ब्स B2 के इंटरनल बे के अंदर फिट किए जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है ताकि फ्लाइट के दौरान स्टेल्थ बरकरार रहे। रेंज की बात की जाए तो ये अमेरिका से रशिया जाकर वापस आ सकता है, और अगर हवा में ही रिफ्यूलिंग की जाए तो B2 बॉम्बर दुनिया के किसी भी कोने तक जा सकता है। अफगानिस्तान वॉर के दौरान B2 बॉम्बर ने USA में मिजोरी एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ किया। 9,500 किलोमीटर का फासला तय करके अफगानिस्तान में बॉम्बिंग्स की और बिना लैंड किए वापस चला गया। इस दौरान बीच में सिर्फ एक मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ी। इस पूरे मिशन में B2 बॉम्बर लगातार 45 घंटों तक फ्लाई करता रहा और किसी एक भी रडार पर यह नमूदार ना हो सका। इसके अलावा 1999 में ऑपरेशन अलाइड फोर्स के दौरान भी इसे सर्बिया में बॉम्बिंग्स के लिए इस्तेमाल किया गया। 2003 में ऑपरेशन इराक फ्रीडम और 2011 में ऑपरेशन ओडेसी डॉन में भी B2 ने लीबिया में बॉम्बिंग्स की। B2 स्प्रिट बॉम्बर किसी भी मौसम में और किसी भी